तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 3 देशों के दौरे के बाद पीएम मोदी स्वदेश वापस लौट आए हैं। एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीएम का ग्रैंड वेलकम किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत सांसद और नेता एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और उनकी ये 6 दिन की यात्रा काफी सफल मानी जा रही है। शुरुआत हुई जापान से, जहां पर वो G7 सम्मेलन में शामिल हुए और अब देखिए वो वापस यहां पर आ चुके हैं। जापान के बाद वो पापुआ न्यू गिनी पहुंचे, उसके बाद उनका आखिरी पड़ाव रहा ऑस्ट्रेलिया में और अब ऑस्ट्रेलिया से सीधे वापस वो भारत लौट आए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये दौरा काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी का विदेश दौरा उनका ये रहा, धूम काफी ज्यादा रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता जिस तरह से देखने को मिली विदेश में, चाहे जापान हो, पापुआ न्यू गिनी हो या ऑस्ट्रेलिया हो, डंका बजा है भारत का। पीएम मोदी ने भारत को रिप्रेजेंट किया और खुद देखिए किस तरह से ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री ने भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बॉस हैं। पापुआ न्यू गिनी की बात करें तो वहां पर देखिए प्रोटोकॉल को तोड़ा गया, भव्य स्वागत हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और अब वतन वापसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस दौरे को लेकर कोई बातचीत करें, अपनी बात रखें। देखिए वापस लौटने पर किस तरह से जोरदार स्वागत यहां पर किया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं, सांसद मौजूद हैं, नेता मौजूद हैं। एयरपोर्ट पर तमाम नेता पहुंचे और ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ देखिए तमाम लोग जो हाथों में तिरंगा लेकर इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उनके संबोधन का, उनकी बात सुनने का। जितना क्रेज, जितनी लोकप्रियता भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, उसे कहीं ज्यादा देखिए विदेशों में भी देखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो पॉपुलैरिटी, स्वदेश दौरे से वापस लौटे पीएम मोदी। 3 देशों की यात्रा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस आ चुके हैं। उनकी यात्रा शुरू हुई थी जापान की हिरोशिमा से, उसके बाद फिर वो पहुंचे पापुआ न्यू गिनी, जहां पर उन्हें देखिए विशेष सम्मान दिया गया और उसके बाद उनका आखिरी पड़ाव था ऑस्ट्रेलिया, जहां पर उन्होंने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। सभी की नजरें बनी हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस विदेश दौरे को लेकर। और वहां के तो एयरपोर्ट पर किस तरह से ग्रैंड वेलकम हुआ है वो भी हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं में भारी जोश यहां पर देखा जा रहा है, काफी भीड़ यहां पर देखी जा रही है। यह हम सब के लिए बहुत ही जो रिस्पांस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है तीनों देशों से, इस तरह का रिस्पांस शायद ही किसी प्रधानमंत्री को मिला होगा, किसी नेता को मिला होगा। देखिए, और ऐसे में प्रधानमंत्री का ये दौरा भारत के लिए किस तरह से आगे काम आता है, कितना सफल ये पूरा दौरा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माध्यम से भारत को लेकर जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, भारत का कद बढ़ा रहे हैं, दुनिया के सामने ऐसे में हर देश चाहता है कि भारत से उनके रिश्ते मजबूत हों। आपका अभिनंदन किया, आपका स्वागत किया, गर्मजोशी दिखाई और यही एक मकसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, भारत की छवि को और उभारना। जो बाइडेन साहब जब वो और अब जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विदेश दौरे से वापस लौट आए हैं, किस तरह से उनका स्वागत हुआ। एक तरफ देखिए लोग कितने उत्साहित हैं उन्हें वापस देखकर, भारत में हाथों में तिरंगा लेकर बेहद ही उत्साहित और खुश नजर आ रहे हैं लोग। और दूसरी तरफ देखिए भव्य विशाल माला यहाँ पर फूलों की नजर आ रही है। तमाम बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता, सांसद सभी मौजूद है इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। उनका ये भव्य स्वागत, एक सफल दौरा रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और अब बेसब्री से इंतजार हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद कुछ कहें, अपनी बात रखें अपने इस दौरे को लेकर। और जो तस्वीरें हम पिछले 5 से 6 दिनों से देख रहे थे लगातार, चाहे जापान की हिरोशिमा की तस्वीरें हमने देखी कि G7 समिट जो हुआ, और ऐसे में G7 समिट में मेंबर ना होने के बावजूद देखिए भारत ने अपना डंका बजाया है और जापान की हिरोशिमा में तमाम बड़े नेताओं से वो मिले, प्रधानमंत्री जी ने अपनी बात रखी उन्होंने।
यूक्रेन को देखिए लेकर उन्होंने अपनी बात रखी कि शांति होना जरूरी है, जल्द युद्ध खत्म होना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुद आकर उनसे मुलाकात की। तमाम एक एक करके जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, इन तस्वीरों ने दिखाया कि भारत आज की डेट में कहां खड़ा है, कितना मजबूती से खड़ा है। हर देश चाहता है कि भारत के साथ वो मिलकर चले। पापुआ न्यू गिनी की अगर बात करें तो जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे तो देखिए वहां का जो प्रोटोकॉल है वो तक तोड़ा गया। उनके स्वागत के लिए उन्हें सम्मान से नवाजा गया। वहां के प्रधानमंत्री जी ने और इसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, ये अपने उसके बताता है उन तस्वीरों में हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय ने जिस तरह से स्वागत किया है, इस तरह का स्वागत शायद ही किसी प्रधानमंत्री या किसी नेता का हुआ होगा। ऑस्ट्रेलिया में धूम मचाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मैं यहाँ ये भी और अब वापस वो आ चुके हैं भारत। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जेपी नड्डा इस वक्त कुछ कह रहे हैं और जाहिर तौर पर बेहद उत्साह यहाँ पर बना हुआ है। आने वाले वक्त में देखिए चुनाव होना है 2024 में लोकसभा चुनाव, और ऐसे में क्या ये दौरा चुनाव में भी कोई असर डालता है, ये भी काफी अहम होगा देखना। एक भारतीय के लिए काफी गर्व की बात होती है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, विदेश में जाकर उपलब्धियां गिनाते हैं, दिखाते हैं, संस्कृति को लेकर बातचीत करते हैं। जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर बता दें ऑस्ट्रेलिया के पीएम को न्योता उन्होंने दिया वर्ल्ड कप के लिए कि वो आए, दिवाली भी देखें। हो सकते हैं जो आपस में सामंजस्य नहीं रखते हो। देखिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन उन्होंने स्वीकार किया। कुछ ऐसे भी देश हो सकते हैं जिनकी मंच की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस वक्त मौजूद हैं। तमाम बड़े नेता दिग्गज इस वक्त मंच पर मौजूद हैं जो सभी पहुंचे। देखिए सुबह सुबह ही उनकी फ्लाइट जो है लैंड की, विशेष विमान से वो पहुंचे भारत। और ये जो लोग आप देख पा रहे हैं, ये वो लोग जो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने का, उनकी बात सुनने का। क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विदेश दौरे पर जाते हैं तो सभी की नजरें टिकी हुई रहती हैं। इंतजार होता है कि आखिर प्रधानमंत्री क्या संदेश देंगे, क्या बात रखेंगे। और ऐसे में बेहद अहम दिन, ऐतिहासिक पल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे से जब वापस यहाँ पर लौट आए हैं, तब सबसे अहम हो जाता है कि वो क्या कुछ बताते हैं अपने अनुभव को लेकर, अपने इस पूरे दौरे को लेकर। एयरपोर्ट की तस्वीरें देखिए, इतना भव्य स्वागत यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ है। 3 देशों की यात्रा कर वो लौटे हैं। और जब वो जापान में मौजूद थे तो वहां पर देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी ये बात कही थी कि अमेरिका में लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। जेपी नड्डा कुछ कह रहे हैं, वो भी एक बार सुन लेते हैं। पार्क को लिटिल इंडिया के नाम से संबोधित करके उसका नामकरण किया जाता है। यह भी आपकी शख्सियत और भारत के बारे में बताता है। आपने कम्युनिटी के भाषण में सिडनी में, जिसमें आप शिरकत की और आपने दुनिया को वहां से संदेश दिया और भारत के बारे में आपने बताया। आपने जिस तरीके से हमारे अन्य नेता विदेश की धरती पर एक दूसरे पर छींटाकशी करते हैं, यह न करते हुए भारत की कहानी आपने रखी, भारत के आगे बढ़ने की कहानी रखी। इसको दुनिया ने सराहा। और साथ ही साथ ये हम सब के लिए खुशी की बात है कि जब आप भाषण सिडनी में हमारे इंडियन कम्युनिटी को दे रहे थे, 20,000 से ज्यादा संख्या वहां उस हॉल में थी और दुनिया सुन रही थी, तो उस समय ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री वहां उपस्थित थे, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री उपस्थित थे, ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता उपस्थित थे, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री उपस्थित थे। यह अपने आप में बताता है कि आपने भारत को जब वहां पर आप रख रहे थे तो आपकी शख्सियत को ध्यान में सुना आपने। जेपी नड्डा इस वक्त तमाम बातों को याद दिला रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से भारत की कहानी
जाकर देश विदेश में जाकर सुनाई है, चाहे जापान हो, चाहे पापुआ न्यू गिनी हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो। उन्होंने बताया है कि आखिर भारत कैसे आगे बढ़ रहा है। पूरी कहानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां के लोगों को सुनाई, भारतीय समुदाय को सुनाया। और ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह से देखिए, एक जो इलाका है जिसे लिटिल इंडिया के नाम से वहां पर उसे नाम दिया गया है, एक बड़ी उपलब्धि इसे आप कह सकते हैं। भारतीय समुदाय में एक बड़ा ही अचीवमेंट इसे कह सकते हैं। और जो लोग भारत से जाकर कहीं और रहते हैं, चाहे विदेशों में जहां भी रहते हैं, चाहे जापान की बात करें या पापुआ न्यू गिनी की बात करें या ऑस्ट्रेलिया की बात करें, उन्हें इंतजार रहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का विकास कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं विदेश में जो बैठे भारतीय हैं उन्हें भी काफी खुशी होती है इस बात से। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से भारत को विदेश में जाकर रिप्रेजेंट किया है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। मजबूती से अपना पक्ष प्रधानमंत्री ने रखा और जिसे दुनिया ने भी माना। तमाम देशों के दिग्गज वहां पहुंचे थे, जापान के हिरोशिमा में जहां पर G7 समिट चल रहा था। एक एक करके उन्होंने सभी से मुलाकात की और सभी ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके साथ चले, उन्हें अपना सहयोग दें। हमारे प्रधानमंत्री को आज एस जयशंकर कुछ कह रहे हैं, वो भी सुन लेते हैं। जब वो पापुआ न्यू गिनी में अपने हवाई जहाज से उतरे और जिस आदर सम्मान से पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मराबे ने उनका स्वागत किया, ये चित्र तो आप सब ने देखा था। पर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि उसके पहले पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री हमारे राजदूत से बात कर रहे थे और उन्होंने उनसे पूछा कि मैं भारत के प्रधानमंत्री को खाली प्रधानमंत्री नहीं मानता, मेरे लिए वो एक और अतिथि नहीं है, मेरे लिए वो गुरु है, विश्व गुरु। और जो आदर सम्मान जो था वो न केवल उनकी सोच थी, वो पूरे पैसिफिक की सोच थी, पूरे दुनिया की सोच थी। तो आप ही देखिए, मैं ये कह सकता हूं पिछले 45 साल में मैं विदेश नीति कर रहा हूं, आज तक मैंने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। हम फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया गए और जैसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपको कहा कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने मोदी जी को कहा दी बॉस। अब उसमें भी एक कहानी है, क्योंकि वो उनके वो स्पीच में था नहीं। उन्होंने बाद में मुझे कहा कि मेरी अंदर की भावना थी और मुझे प्रकट करने का कहीं अंदर से दबाव था। तो जब किसी देश, और वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसे देश को, उनके प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि आप दी बॉस, जब ये पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं आपको गुरुजी के स्तर पे मानता हूं, तो मैं आप सबको समझाना चाहता हूं कि अभी जो जिस परिप्रेक्ष्य से दुनिया भारत को देख रही है, वो इसका कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व। जो न्यू इंडिया जो है, जो हमारी नई छवि जो बनी है, और जो अलग अलग मीटिंग्स में जो बात जो हो रही थी, वो भारत के परिवर्तन की बात हो रही थी। लोग जानना चाह रहे थे प्रधानमंत्री जी से कि हमें समझाइए कि आपके यहाँ जो योजनाएं जो हैं, आपने कोविड का मुकाबला कैसे की, आपने वैक्सीनेशन कैसे की, आपके यहाँ डिजिटल डिलीवरी कैसे हो रहा है, आपने 80 करोड़ आबादी को कैसे खाना पहुंचाया कोविड महामारी के समय में। तो ये मैं कहूंगा कि मेरा सौभाग्य था इस दौरे पे जाने पे, मैंने खुद देखा। और अंत में इतना मैं आपको कहूंगा, जब क्वाड की मीटिंग हो रही थी और ये प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, जब उन्होंने कहा कि मोदी जी मैं आपका तो ऑटोग्राफ चाहता हूं, जब उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर इतना प्रेशर है क्योंकि इतने लोग जो है स्टेट डिनर पे आना चाहते हैं, अंत में उन्होंने उनको ये भी कहा
इसको आप जोक या हंसी मजाक नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं, मेरे जब भी आप आते हैं, आप दुनिया के पॉलिटिकल लीडर्स के एक किस्म से हम सबको एनवी होता है आपकी पॉपुलैरिटी रेट देखते हुए, और हम देखते हैं कि हम जब भी आप आते हैं हम पे इतना दबाव आता है कि हम आपको कैसे स्वागत करें। तो मैं फिर से सबकी ओर से मैं प्रधानमंत्री को कट करना चाहूँगा कि अगर आज भारत की छवि, भारत की प्रतिष्ठा, भारत का स्थान दुनिया में इतना ऊंचा गया है तो उसका कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और फिर से मैं बस इतना ही कहूँगा कि मेरे लिए ये अनुभव एक किस्म से एक नए लेवल का था, और उसके लिए भी मैं उनके लिए मैं बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं तो आग्रह कर रहा जो हूं, बातें यहाँ पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कही है, क्योंकि वो भी लगातार प्रधानमंत्री मोदी के साथ विदेश दौरे पर थे, और उन्होंने ये बताया कि किस तरह से आज की डेट में अगर जो भारत का जो कद इतना बढ़ा है, जो भारत का स्थान इतना अगर ऊंचा हुआ है, तो उसकी केवल वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तमाम देशों के नेता, देखिए जब पापुआ गिनी वहां पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका जो भव्य स्वागत वहां पर हुआ, पापुआ न्यू गिनी के जो पीएम हैं उन्होंने पांव छूकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया, उनका आशीर्वाद लेने की कोशिश की, और साफ यहां पर कहा कि वो उन्हें विश्व गुरु मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं। यानी जी